तो अगली खबर रांची से सामने आ रही, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र के त्रिपाठी कॉलोनी में हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। घर खाली कराने को लेकर के विवाद में मारपीट हुई है। तो घर में रह रहती युवती का हथियार के बल पर घर खाली कराने का आरोप है। मकान के आधे हिस्से में मुस्लिम, आधे में हिंदू पक्ष का कब्जा बताया जा रहा है। तो दोनों ही पक्ष अपने मकान पर अपना अपना दावा बता रहा है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, ये कैसा मामला सामने आया है? एक ही घर में दो पक्ष। देखिए, रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के त्रिपाठी कॉलोनी की घटना है, जहां पर सुबह में जमकर के दोनों पक्षों के बीच में हंगामा हुआ। हंगामा करने के पीछे का जो मकसद है वो दिखा देते कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती अभी भी आपको दिखाई देगी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए। लेकिन जो घर का जो विवाद है, उस घर की भी तस्वीर हम दिखा देते। ये वो घर है जहाँ पर यहाँ पूरा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि जिसमें युवती जो कि पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं वो घर के पीछे साइड में, और हसन नामक जो व्यक्ति है उसके घर में जो कब्जा है वो आगे के साइड में। लेकिन पूरे मामले को लेकर के हसन के परिवार का कहना कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, और पुश्तैनी जमीन होने की वजह से जो युवती का परिवार यहाँ पर रहता है, उनके दादा के द्वारा इन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए दिया गया था। उसके बाद ये लोग जो है आज के समय में वो जगह जो है वो खाली नहीं कर रहे। खाली करने के कहने पर टालमटोल किया जाता है, हंगामा किया जाता है। आज जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो युवती की तरफ से हंगामा किया गया। लेकिन जस्ट इसके उल्टा युवती के लोगों का कहना है, उनके परिजनों का कहना है कि हथियार के बल पर न सिर्फ महिलाओं से मारपीट की गई, बंधक बनाया गया, बल्कि हथियार चमकाए गए, और उसके बाद जबरन घर को खाली कराने की कोशिश की गई। मौके पर पुलिस को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद ग्रामीण एसपी, हटिया डीएसपी, डोरंडा थाना प्रभारी, अरगोड़ा थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुंचे। क्यूआरटी की टीम यहाँ पर पहुंचे, रैप जैप के जो टीमें थी वो यहाँ पर पहुंचे, और पूरे मामले को लेकर के दोनों पक्षों को पहले समझा बुझा करके मामला शांत किया। दोनों ही पक्षों को लोगों को डोरंडा थाने में ले जाकर के दोनों ही मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का यह पूरा विवाद है, जमीन के दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के जो है जिस तरह से लोगों ने प्रवेश किया घर पे, हंगामा और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। अगर दोनों पक्षों की तरफ से जो आवेदन लिखित दिए जाएंगे, उस लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल डोरंडा थाने के पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर के जांच करी है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जिस घर के दो हिस्से पर दो लोगों की दावेदारी है, वह घर किसका है और दस्तावेजों के आधार पर इस पर किसका मालिकाना हक बनता है। तमाम चीजों को लेकर के ही जो है वो डोरंडा थाने की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का यह भी मानना है कि इस पूरे मामले की जाँच जो है अंचल कार्यालय और संबंधित जिला राजस्व कर्मचारी जो है वो अंचल कार्यालय से जो है वो पूरे मामले को दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी कि वास्तविक रूप से इस जमीन की दावेदारी जो है वो किसकी बनती है, और इसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है डोरंडा थाने की पुलिस की जाएगी। लेकिन चूंकि आज मारपीट हुआ है, महिलाओं का आरोप है कि हथियार चमकाए गए, बंधक बनाया गया, मारपीट की गई, तो एक आवेदन उसके तरफ से संभवतः डोरंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है। दूसरा आवेदन एम हसन या एम अख्तर के तरफ का जो परिवार है उसके तरफ से भी जो डोरंडा थाने में जबरन कब्जा और हंगामा मारपीट करने को लेकर के दिया जा सकता है। तो दोनों पक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है डोरंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे, और उसके बाद डोरंडा थाने के पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। तो इसलिए इस पूरे मामले की जांच जो है फिलहाल डोरंडा थाने की पुलिस कर रही है। जी ठीक है, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।